नमस्कार, मैं नंदिनी शर्मा। आप देख रहे हैं देश रोज़ाना। एक कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी, अगर किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। जी हाँ, ये कहावत सच भी है। अगर हम किसी चीज़ को पूरी डेडिकेशन के साथ पाना चाहें तो वो चीज़ हमें ज़रूर मिलती है। हम बात कर रहे हैं प्रियंका तेवतिया की, जो बॉक्सिंग कोच, राष्ट्रीय पदक विजेता हैं। YNIC क्वालिफाइड प्रियंका तेवतिया अपनी अकेडमी में योग्य खिलाड़ी तैयार कर रही हैं। उन्होंने देश रोज़ाना से विशेष बातचीत की और उन्होंने बताया कि एक लड़की होते हुए भी उनके अभिभावकों ने उनको खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने की खुली छूट दी। प्रियंका ने भी कड़ी मेहनत की और उनके विश्वास को कायम रखते हुए मुक्केबाजी खेल में ढेरों पदक जीते व उनका समाज का नाम रोशन किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में सभी अभिभावक एक जैसे नहीं होते। एक गाँव से एक लड़की को बाहर भेजना सभी अभिभावक ऐसा नहीं कर पाते। ग्रामीण क्षेत्र में खेल की सुविधाओं की काफ़ी कमी है। ऐसे में जो खिलाड़ी हैं, जिनके अंदर हुनर है, वो हुनर वहीं दब जाता है। प्रियंका तेवतिया का कहना है कि पलवल में बॉक्सिंग क्लब फिटनेस सेंटर का संचालन कर वो बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम कर रही हैं। यह उनका सपना ही नहीं, उनका पूर्ण विश्वास भी है कि वहाँ से बच्चे निकल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम रोशन करेंगे। उन्होंने नवरात्रों पर महिलाओं को एक संदेश भी दिया है कि आप सही रहिए और बिना झिझक के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करिए। आसमान खुला है, आप जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। अभिभावक आज आपके साथ नहीं हैं, लेकिन आप ईमानदारी से मेहनत करती रहेंगी, एक दिन कामयाबी ज़रूर आपकी कदम चूमेगी। माँ बाप भी आपके साथ खड़े मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को भी अपना नज़रिया बदलना होगा। बेटी को वास्तव में बेटे के समान समझना होगा। जानते हैं कि इस मुकाम तक पहुंचने पर उन्हें कहां से प्रेरणा मिली? मेरी फैमिली, मेरे पिताजी ने मुझे बचपन से ही एक चीज़ मेरे कानों में डाली थी। एक बच्चा होता है जो वो कच्ची मिट्टी होता है, उसको जैसे हम जिस भी आकार में डालते हैं वो वैसे ढल जाता। तो मेरे पापा ने भी बचपन से मुझे यही सुनाया था कि तुझे खिलाड़ी बनना है। तो बचपन से ही मुझे पढ़ाई में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो मेरे दिमाग में ये था मुझे सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन बनना है। उसके बाद अब एकेडमी खोल ली है। 2017 में भाई एक्सपायर हो गया था, तो काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई खेल में। तो अब NIS कर ली थी। उसके बाद मैंने सोचा, मेरे पेरेंट्स ने मुझे भेज दिया बाहर, लेकिन हर कोई नहीं भेज सकता है। जैसा आज का टाइम है, लड़कियों के लिए पेरेंट्स डरते हैं बाहर भेजने में। तो मुझे भेज दिया। तो अब क्यों ना मैं यहाँ अपने शहर में एक ऐसी शुरुआत करूँ कि यहाँ से बच्चे यहाँ से खिलाड़ी बने और वो वर्ल्ड लेवल पे अपना रिप्रेजेंट करें। पलवल तो बहुत पीछे है, पहले हरियाणा अपने राष्ट्र को करें, उसके बाद अपने राज्य को करें, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट को करें। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी जिस दिन मेरे बच्चे यहाँ से देवा बॉक्सिंग क्लब के बच्चे और पलवल के बच्चे हिंदुस्तान का झंडा फहराएंगे वर्ल्ड लेवल पे। तो मेरा एम यही है और हम पूरी लगन से इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगी अपने क्षेत्र को कि जो ये गुंडागर्दी बढ़ रही है, ये क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ ही नहीं है। फैसिलिटीज़ होंगी, अगर हमें एक लक्ष्य मिलेगा सामने, तो बच्चे बिल्कुल इधर उधर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे अच्छे कोचेज़ नहीं है, अच्छे ग्राउंड नहीं है, स्पोर्ट्स को कोई बढ़ावा नहीं दे रहा है, तो ओबियसली यहाँ क्राइम बढ़ेगा तो एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। तो हमें ज़रूरत है, मैं अपने नेताओं से यही कहना चाहूँगी कि यहाँ थोड़ा खेलों पे भी ध्यान दें पढ़ाई के साथ साथ। तो जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, ऐसा नहीं है, वो हर इंसान के अंदर टैलेंट होता है। तो जो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं वो डेफिनेटली स्पोर्ट्स में जाएंगे। हमारा देहात है, सारा देहात भरा पड़ा है। तो बहुत टैलेंटेड हैं बच्चे, मेरे पास आते हैं, बहुत टैलेंट है इनके अंदर। आते हैं, सुबह आते हैं, फिर स्कूल में मतलब ये खुद को इतना बिजी रखते हैं कि इन्हें टाइम ही नहीं होता उल्टी सीधी बातों को सोचने का। कोनों में नुक्कड़ों पे खड़े हो जाते हैं लड़के, फिर तो वही बात है, दिमाग में उल्टी सीधी बातें आएंगी ही ना। तो इनके पास टाइम नहीं होता है। सुबह यहाँ आते हैं 5:30 बजे ट्रेनिंग, उसके बाद स्कूल जाते हैं, आके फिर थोड़ा बहुत अपना ट्यूशन वगैरह अपना थोड़ा बहुत रेस्ट किया, फिर दोबारा ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं। तो इनके पास टाइम ही नहीं है बाहरी दुनिया के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये सिर्फ अपने भविष्य को बनाने में लगे हुए हैं और मैं चाहती हूँ एक दिन, और ऐसा होगा भी, कि यहाँ से बच्चे वर्ल्ड लेवल पे जाएं। नवरात्रे चल रहे हैं, तो इस
बारे में आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए महिलाओं को तो मैं क्या ही कहूँगी, मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है कि कभी आप सही रहिए और कभी किसी से मत डरिए। जो ये समाज है, अगर आप मतलब जो आपके मन में है, आप दृढ़ निश्चय के साथ उसी चीज़ में, उसी फील्ड में मन लगा के काम कीजिए, खुद को सक्षम बनाइए। और अगर एक लड़की कैपेबल है, अपने पैरों पे खड़ी हुई है, तो उसे कभी किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं होगी। ना ही मतलब मैं यही चाहती हूँ कि लड़कियाँ आजकल किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। हमारी गवर्नमेंट है, जो आजकल ये है कि लड़की लड़के एक समान, लेकिन ऐसा है नहीं। लड़की लड़के कहीं एक समान नहीं है। गांव में चले जाइए, ये देहात है, यहाँ देख लीजिए, लड़की लड़के सिर्फ कहने को लड़की लड़के एक समान है। बहुत कम फैमिलीज़ हैं जो लड़कियों को सपोर्ट कर रही हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि अपने लिए खुद अपनी धार बनिए और अपने लिए खुद लड़िए। आप जो करना चाहती हैं, आप आसमान खुला है, आप उड़िए। आप जो कुछ करना चाहती हैं, जो बनना चाहती हैं, पूरे जोश के साथ। माँ बाप आज साथ नहीं देंगे, आप करते रहिए, आप उनका विश्वास जीतिए, आप अच्छे काम करिए। एक दिन ऐसा आएगा कि माँ बाप को साथ देना ही पड़ेगा।